आपके परिवार को एक कोई अगर रख सकता है, परिवार को जोड़कर अगर कोई रख सकता है, तो वो सिर्फ घर का लड़का रख सकता है। ध्यान रखिएगा, घर का लड़का परिवार को जोड़ के रख सकता है। वो अगर समझदार है, वो अपनी मां, पिता, पत्नी सब में सामंजस्य बिठा सकता है। अगर वो कान का पक्का है तो, अगर वो संयम का पक्का है तो, उसमें इतनी ताकत है कि वो सबको बैलेंस करके परिवार को चला सकता है। और अगर वो ऐसा है कि यहां से सुना तो आग बबूला, वहां से गुना तो आग बबूला, तो तीसरे दिन बबूला बन के वो कहीं और जाकर ही उड़ेगा। और अधिकतर युवाओं में ये प्रॉब्लम होती है कि वो यहां सुनते हैं चाय पीते में, वहां सुनते हैं रोटी खाते में, और बस उनके साथ यही होता, तुमने इससे ऐसा क्यों बोला, इसने उससे कैसा क्यों बोला। और जिस लड़के ने अपनी माँ से ये पूछ लिया कि तुमने इसको ऐसा क्यों किया, और पत्नी से ये कह दिया कि तूने मेरी माँ को ऐसा क्या किया, उसके घर की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। वहीं के वहीं उस बात को समझाओ, सेटल करो, धीमे 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 चीजें बैलेंस हो जाएंगी। और होती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपने जिस एक का भी पक्ष ले लिया तो आपने पूरे घर, एक का पक्ष नहीं, आपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। घर को बनाए रखने का दायित्व सिर्फ पुरुष के ऊपर होता है। पुरुष चाहेगा तो, लोग कहते ना स्त्री नहीं, पुरुष। स्त्री तो घर को बने हुए घर को बनाए रखती है, पहले बनाएगा, बनाया जाएगा, और बनाएगा पुरुष। आजकल के युवाओं से मेरा विशेष निवेदन है, तुमने एमबीए कर लिया, तुमने इंजीनियरिंग कर ली, तुमने डॉक्टरी कर ली, तुमने व्हाटएवर जो भी कुछ कर लिया हो, तुमने बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया, तुमने ये मैनेजमेंट कर लिया, वो सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन तुम्हारे सारे मैनेजमेंट तब तक बेकार हैं जब तक तुमने होम मैनेजमेंट नहीं किया, जब तक तुमने अपने घर का मैनेजमेंट नहीं किया। तुम्हारे सारे मैनेजमेंट बेकार है, सारे मैनेजमेंट बेकार है। अपने घर के सभी लोगों को साथ में लेकर चलिए, आपको चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है, यही धर्म है, यही शास्त्र कह रहे हैं, यही कथाएं कह रही हैं, यही उपनिषद कह रहे हैं। एक अच्छे और नेक इंसान बनिए। अच्छा और नेक इंसान वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। अरे तुम अपने परिवार को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे, तो फिर आप देश और समाज के लिए क्या काम करोगे? फिर किस मतलब की तुम्हारी जिंदगी, किस मतलब का तुम्हारा चरित्र, किस मतलब का तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ? तुम तो किसी मतलब के ही ना निकले। रोती हुई मां के कलेजे से निकलती हुई आह से बचने के प्रयास कीजिए। वो तो रो भी लेती है, लेकिन वो पिता, वो तो अपने आंसू भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है।